नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आस माता की कहानी और अंत में गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली आस माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। प्राचीन समय में एक राजा थे। उनका एक ही पुत्र था। राजा अपने पुत्र को बड़े लाड प्यार से पाला था, जिसके कारण उनका पुत्र बहुत ही जिद्दी हो गया। वह अपनी मनमानी करने लगा। अक्सर राजा का लड़का पनघट पर बैठकर पनिहारियों की गगड़ी फोड़ देता था। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने घोषणा करवा दी कि कोई भी पनघट पर मिट्टी का घड़ा न लेकर जाए। इसके बाद सभी स्त्रियां पीतल तथा तांबे के घड़े लेकर जाने लगीं। लेकिन राजकुमार को फिर से शरारत सूझी तो उसने घड़ों को लोहे व शीशे के टुकड़ों से फोड़ना शुरू कर दिया। जब अपने बेटे के इस शरारत का राजा को पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और राजा ने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। राजकुमार घोड़े पर बैठकर वन की ओर चल दिया। रास्ते में उनको 4 बूढ़ी औरतें मिली। तभी अचानक राजकुमार का चाबुक जमीन पर गिर गया। राजकुमार ने घोड़े से उतरकर चाबुक उठाया तो उन चारों बूढ़ी औरतों को लगा कि यह बालक हमें प्रणाम कर रहा है। राजकुमार के नजदीक जाकर यह बात उन चारों औरतों ने उससे पूछी। तब राजकुमार ने कहा कि उसने चौथी माई को प्रणाम किया। चौथी माई ही आस माई थी। वह चौथी माई यह सुनकर बहुत खुश हो गईं। आस माई उस राजकुमार को 4 कौड़ियां देती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद भी देती हैं और राजकुमार से कहती हैं कि जब तक यह 4 कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। सभी कामों में तुम्हें सफलता मिलेगी। आसमाई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे बढ़ता है और चलते चलते दूसरे देश के राजधानी में पहुंच जाता है। उस देश का राजा जुआ खेलने में निपुण था, लेकिन राजकुमार से जुए में हार जाता है। राजा अपना सारा राजपाट उसे दे देता है। तभी राजा का मंत्री राजा को सलाह देता है कि आप अपने राजकुमारी का विवाह इससे करा दीजिए। राजा मंत्री की बात मान लेता है और अपने पुत्री का विवाह उस राजकुमार से करा देता है। राजकुमारी अच्छे विचारों वाली, सुशील व सदाचारी थी। राजकुमारी को अपने सास ननद का याद आता है। उनकी कमी को पूरा करने के लिए राजकुमारी कपड़े की गुड़िया बनाकर अपने सास ननद की कल्पना करती है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करती है। एक दिन मौका देख राजकुमार से राजकुमारी सास ननद की सेवा की इच्छा जताती है। यह सुनकर राजकुमार राजकुमारी के साथ अपने घर को चल देता है। राजकुमार अपने माता पिता के पास पहुंचकर देखता है कि उसके वियोग में लगातार रो रो कर उसके माता पिता अंधे हो गए हैं। अपने पुत्र के वापस लौटने का समाचार पाकर राजा रानी बहुत खुश होते हैं। फिर महल में पहुंचकर राजकुमारी अपने सास ससुर का आशीर्वाद लेती है। सास के आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में राजकुमारी एक पुत्र को जन्म देती है। आसमाई की कृपा से राजा रानी की आंखों की रोशनी लौट आती है और उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे आसमाई, जैसे आपने राजकुमार पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोली आसमाई की जय हो। एक बार एक असलिया बवलिया नाम का आदमी था। वह जुआ खेलने का बहुत शौकीन था। वह जुए में चाहे हारे या जीते ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराता था। एक दिन उसकी भाभी ने कहा, देवर जी, तुम जुए में हारो या जीतो ब्राह्मणों को भोजन कराते हो, भला ऐसे कैसे काम चलेगा। यह सुनकर असलिया बवलिया घर छोड़कर निकल गया। घर से निकलने के बाद वह घूमता हुआ एक शहर में पहुंचा और आस माता का नाम लेकर एक स्थान पर बैठ गया। उसके शहर में पहुंचने की खबर चारों तरफ फैल गई कि एक बहुत ही अच्छा जुआ खेलने वाला आदमी शहर में आया हुआ है। जब यह समाचार राजा ने सुना तो उसने असलिया बवलिया को जुआ खेलने के लिए बुलाया। तब राजा जुए में अपना सारा राजपाट हार गया और बवलिया उस शहर का राजा बन गया। बोलो आसमाई की जय हो।
दूसरी ओर असलिया बवलिया के घर पर खाने के लाले पड़ गए और उसका सारा परिवार उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा और ढूंढते ढूंढते उसी शहर में पहुंच गए। शहर में पहुंचकर जब उन्हें यह मालूम हुआ कि एक जुआरी राजा को जुए के खेल में हराकर स्वयं राज्य कर रहा है, तब वह सब उसे देखने के लिए राजमहल पहुंचे। तब राजा को देखकर बवलिया की माँ की आंखों से आंसू बह निकले और वह कहने लगे कि बवलिया नाम का मेरा भी एक बेटा था जो जुआ खेलता था, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। भगवान जाने अब वह कहाँ होगा। इतना सुनते ही वह राजा बोल उठा, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे यह सब आस माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ और मेरी करनी मेरे साथ। तब उसकी माँ ने कहा, तुम अब मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं आस माता का उद्यापन करूंगी। तब पूरे परिवार ने अपने घर जाकर आस माता का उद्यापन किया और असलिया बवलिया सुखपूर्वक राज्य करने लगा। हे आस माता, जैसे तुमने असलिया बवलिया को राजपाट दिया वैसे ही सबको देना, सबकी आस पूरी करना। प्रेम से बोली आस माता की जय हो। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी, उनके दिन बहुत ही मुश्किल से कटते थे। एक दिन बेटी माँ से कहने लगी, माँ गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी गणेश मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की ने माँ से कहा, नहीं माँ मैं तो जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है, सब लोग जा रहे हैं। लड़की ने बार बार माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा तुम भी चली जाओ मेला देखने। लड़की मेला जाने के लिए तैयार होती है। तब उसकी माँ ने जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिए और पानी दिया। माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटी एक लड्डू तू गणेश जी को खिला देना और उन्हें थोड़ा पानी पिला देना, और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर मेले में चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेले में घूमने लगी, उसे बहुत मजा आ रहा था। शाम हो गया, सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की मेले में से गणेश भगवान जी के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश भगवान तुम्हारे लिए, और एक लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी मेरे लिए है। इसी तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश भगवान यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैं इसका लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश भगवान उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिया और पानी भी पी लिया। फिर गणेश भगवान उस लड़की से कहने लगे, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब लड़की मन में सोचने लगी, मैं क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू या अपने लिए बर मांगू, खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश भगवान उसके मन के बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। जब लड़की की माँ पूछती है कि बेटी तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई, सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले में से लौट आए थे। बेटी ने कहा, माँ आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और अपने माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते जो लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ मिल गया। गणेश भगवान जी की कृपा से लड़की के पास सब कुछ हो गया और वह माँ बेटी सुखपूर्वक रहने लगी। अब माँ बेटी नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा आराधना और कथा सुनने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने माँ बेटी को सुख दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।